यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म वाला भी देख लेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म क्या चीज़ होती है? वो यूनिफॉर्म पहन के मोशन करता है? नहीं। हमारे पास मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक सर्किल है और इसमें अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मान लो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर भी है। थोड़ी देर बाद वो यहाँ से घूम के इस तरीके से ऐसे घूमेगा, तो मान लो वो यहाँ पे जब आता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ हो जाती है, लेट से। फिर यहाँ आएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो जाती है, यहाँ आता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आ जाती है। अगर हमने बोला है वर्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, जितनी तेज़ी से चल रहा था उतनी ही तेज़ी से चलता रहेगा। तो ये जो वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है भाई, स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ध्यान देना एक बात कि ये जो चीज़ हमने मार्क करी थी, ये होती है हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? वेलोसिटी का डायरेक्शन ज़रूर चेंज हो रहा है, कभी इधर होती है कभी इधर होती है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं भाई वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो यहाँ पे लिख दो पहली बात तो इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना, इट्स डायरेक्शन। ऑलराइट, जो भी है वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है ये, मोशन। और वो जो एक्सेलरेशन होता है, देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। वो होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको हम लिखते हैं इस तरीके से AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमारे पास देखो यहाँ पर रेडियस है मान लो R, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है v²/r। अब यहाँ पर एक और टर्म को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पर देखोगे कि आप हर एक सेकंड में वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले कुछ टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले कुछ टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सिमिलरली हम चीज़ बोल सकते हैं एंगल्स के केस में। इनिशियली भाई यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर में वो यहाँ पे आ गया, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे तो एंगल यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद एंगल यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस तरीके से हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ भाई। अगर वेलोसिटी इस तरफ थी तो हमारे पास ओमेगा को हम इस तरीके से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। और ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होता है उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास ω² के भी बराबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन होता है V=R ओमेगा। कहाँ से आए ये सारी की सारी चीज़ें अभी डिटेल में देख लेंगे, लेकिन मोटा मोटी हमें ये चीज़ समझनी है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा स्पीड कांस्टेंट होगी, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू हो जाएगी और वेलोसिटी = R टाइम्स ओमेगा होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन किस दिशा में आएगा ये बताओ मुझे। तो देखो हमारे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो आ गया, दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है। आप v की जगह यहाँ पर r ओमेगा लिखोगे तो ऊपर क्या हो जाता है R² ओमेगा स्क्वायर, एक r से एक r कट जाता है, हमारे पास ω² r आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पर सेंट्रीपिटल है, यानी सेंटर की तरफ डायरेक्शन होता है उसका। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा भाई, अगर आप यहाँ पे थे तो आपका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ऐसा होगा, यहाँ आओगे तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ऐसा होगा, यहाँ आओगे तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ऐसा होगा, और यहाँ रहोगे तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ऐसे रहेगा। और इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है भाई, ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई सर्कुलर मोशन की। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with uniform speed v. When it moves from one point A to diametrically opposite point, it's बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक बार वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो उसको मैं टॉप व्यू से बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ऐसा है, मान लो हमारा पॉइंट यहाँ पर था, इस तरीके से उसकी इस तरीके से कुछ वेलोसिटी रही होगी,
जब वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आ जाएगा तो डायमीटर पे आओ, यहाँ पर इस तरफ हमारे पास कुछ इस तरीके से वेलोसिटी होगी उसकी v, ठीक है। वो यूनिफॉर्म हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ें चेक करनी है भाई, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाई mv²/4। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारे काम आता है, काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। ये सेम है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रहने वाली है। मोमेंटम डज नॉट चेंज, ऐसा नहीं होगा। देखो मोमेंटम इस पॉइंट पे इस दिशा में है, यहाँ पे मोमेंटम इस दिशा में, तो मोमेंटम में चेंज तो हुआ है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा पी की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास पी फाइनल अगर नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो इसकी वैल्यू आ जाती है mv माइनस इनिशियली, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का mv विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स mv हमारे पास आ जाता है। देन सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। और डी भी फिर गलत होना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय mv, इसका नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो हमारे पास इस तरीके से सी करेक्ट आंसर आ जाता है। An electric fan has blades of length 30 centimeter measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 rpm, the acceleration of the point on the tip of the blade is। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से कुछ पंखा होगा, खैर हम पंखा डिज़ाइन करने के कंपटीशन में तो आए नहीं है, तो मैं एक ही पंखुड़ी यहाँ पे बना देता हूँ, बाकी के इस तरफ वाले आप देख लेना जो भी दो और आ रहे होंगे। ऑलराइट, हमें क्या बोला गया है कि भाई इसके एक्सिस से हमारे पास जो वाला डिस्टेंस है इसके सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट का, वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ओके। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। किस दिशा में होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, जिसकी वैल्यू होती है AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, वो होता है हमारे पास v²/r या फिर ω²r। वीडियो को पॉज करो, बताओ तो जरा उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो यहाँ पर हमें इसकी वेलोसिटी वगैरह दी हुई नहीं है, तो वेलोसिटी निकालने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। ऑलराइट, क्या हमें ओमेगा की वैल्यू दी हुई है? यस, हमें ओमेगा की वैल्यू तो दी हुई है 120, लेकिन वो है रोटेशन पर मिनट, है ना, तो दिस इज रोटेशन पर मिनट, या RPM लिख सकते हो आप, इसको लिख दो रोटेशन पर मिनट। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा ना, हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऐसा यूनिट में नहीं है, ये भी ऐसा यूनिट में नहीं है, दोनों को ऐसा यूनिट में लाते हैं। देखो ये यहाँ पे जो रोटेशन पर मिनट है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये 120 था, एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, एक रोटेशन यानी कंप्लीट घूमेगा यानी 2 पाई रेडियन आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो आप इसको, 2 पाई रेडियन लिख दो यहाँ पे। और मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो थे हमारे पास 60 सेकंड। अब हमारे पास यूनिट्स हो गई हैं रेडियन पर सेकंड में, यहाँ पर देखो ये कट जाता है इस तरीके से, 2 टाइम्स हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 4 पाई रेडियंस, रेडियन पर सेकंड। अब ये हमारे पास ऐसा यूनिट में आ चुकी है, ठीक है। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की वैल्यू हो जाएगी ω²r, ω² यानी 4 4 जा 16 पाई स्क्वायर टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू है 0.3 मीटर में हम जाएंगे तो। और यहाँ से अब देखो मैं अप्रॉक्सीमेशन करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या अप्रॉक्सीमेशन करने वाला हूँ, पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसको अप्रॉक्सीमेटली आप 10 मान सकते हो, है ना, 3.14 वो होता है, इस तरीके से 3 × 3 कितना होता है 9, तो वो 10 के आसपास आ जाता है हमारे पास। तो ये वैल्यू हो जाती है मेरे पास 16 × 3 विच इज़ इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी इज़ द क्लोजेस्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। For a particle in uniform circular motion, the acceleration a at any point p, जो कि r, थीटा से डिनोट किया जाएगा on the circular path of radius r, is when theta is measured from the positive axis and v is uniform speed। तो देखो थीटा को मेजर किया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ऑलराइट।
यहाँ से इस तरीके से हमारे पास एंगल घूम रहा होगा। वैसे तो आप नीचे भी घुमा सकते हो, पर यूजुअली हम कैसे घुमाते हैं भाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हम यूजुअली अगर ऐसे घुमाते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से मोशन होगा। ऑलराइट, तो हमारे पास जो भी पार्टिकल होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, और उसकी वेलोसिटी हमें दी हुई होगी किस तरफ, इस तरफ वेलोसिटी होगी उसकी भी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये वाला एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, थीटा। हमसे क्या चीज़ पूछी है कि बताओ 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 द एक्सेलरेशन वेक्टर ए। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर लिखने की थोड़ा कोशिश करो, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है इस तरफ आने वाली है, एक्सेलरेशन वेक्टर का मुझे जो मैग्नीट्यूड है वो भी पता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी v²/r, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे सारे ऑप्शन v²/r आ रखे हैं, वो तो आ ही रहा है, बस हमें डायरेक्शन समझना है कैसे लिखना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। देखो हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल भी थीटा होगा। करेक्ट, तो ये आ जाता है हमारे पास भाई, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। अब ये जो एक्सेलरेशन है उसका एक कॉस वाला कंपोनेंट है और एक उसका साइन वाला कंपोनेंट है। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला, और जो कि नेगेटिव में जा रहा है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल टू v²/r, उसका मैग्नीट्यूड, माइनस का कॉस थीटा हमें करना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ इस दिशा में हमारे पास आ रहा है। ये तो हो गया मेरे पास आई कैप। फिर समथिंग जे कैप भी होने वाला है। अब जे कैप में क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन वाला ये वाला हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज ए साइन थीटा। लेकिन ये भी आप देखोगे नेगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा -v²/r साइन थीटा जे कैप। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन वेक्टर, जिसको आप देखोगे कि ऑप्शन सी में हमें करेक्टली दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक हम ये भी देख लेते हैं हम वेलोसिटी को किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी रही तो मैं कैसे लिखूँगा, देखो ये वेलोसिटी है। अब ये एंगल अगर थीटा था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि भाई हमारे पास ये वाला एंगल भी आ जाता है थीटा। अगर वेलोसिटी लिखनी हुई तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी का एक एक्स कॉम्पोनेंट है, इस तरफ आ रहा है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का, है ना। वेलोसिटी विल बी -v साइन थीटा टाइम्स आई कैप, और इसका जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो उसको मैं लिख दूंगा +v cos थीटा जे कैप। तो इस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। अच्छा, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब एक काम करते हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं तो इसका पोजिशन वेक्टर भी लिख देते हैं। पोजिशन वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर इसका रेडियस जो भी था r, इसका cos थीटा करते हो तो वो हो जाता है इसका x कॉम्पोनेंट, और उसका साइन थीटा करते हो तो मिल जाता है हमें उसका y कॉम्पोनेंट, है ना। तो r विल बी इक्वल टू रेडियस r का cos थीटा आई कैप प्लस रेडियस r का साइन थीटा जे कैप। अब इनफैक्ट आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे, और यहाँ पर जो थीटा है, थीटा को एक्चुअली लिख दिया जाता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी। ये सब चीज़ें क्या थोड़ा आगे की हो गई, ये सब चीज़ें हम SHM में करने वाले हैं, वहाँ पे फेजर इस तरीके से देखा जाता है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल r इज इक्वल टू इतना हमें दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। तो देखो इसको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने कुछ हमें ऑप्शन दे दिया, हमें एक्चुअली सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है मुझे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, पोजिशन वेक्टर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको देख के हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। किस तरीके से हमारे पास सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, यहाँ पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो एक एंगल थीटा है ना। ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं थीटा बोल दूँ तो क्या ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर भाई मैं एक ए रेडियस का कुछ इस तरीके से मान लो पार्टिकल लेता, तो ए का जो भी कॉस थीटा होता है ना, ए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, मान लो ये है एंगल मेरे पास इस तरीके से थीटा, मैं लिख देता ए कॉस थीटा, ये तो हमारे पास एक्स आ रखा है, और ए का जो साइन थीटा हो जाएगा ये हमारे पास वाई आ रखा है, ठीक है। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका पॉइंट पी, मान लो ये है पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, इसका जो भी एक्स कॉम्पोनेंट है वो आई कैप हो जाता, इसका जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा जे कैप हो जाता। तो यहाँ पे ये हो जाता है ए
कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये इस तरीके से जो थीटा है वो बार बार चेंज होता जा रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी लगती हम ओमेगा टी, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाती है हमारे पास ए कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाता अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमें एग्जैक्टली सेम चीज़ तो लिखी है, देखो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो इससे हमें पता चल जाता है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है सर्कुलर मोशन, है ना। और सर्कुलर मोशन में हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी परपेंडिकुलर यहाँ पर होगी इस तरीके से, वेलोसिटी इज दिस। हमें पता है ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन नो, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन नो, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, है ना, और ये है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, तो डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है फुल सिलेबस क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है, जिसमें सारे कलरफुल ग्राफिक्स हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए, और सारे के सारे ऑलमोस्ट PYQs हमने कवर कर लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस में कहीं कमी ना रहे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप कलरफुल PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से आ जाओ।